माँ जी ना के था मेरो मिश्रा बेगम क्यों हाथों बगेल का ये थारा सोखा है मेरा और जुल्म होया ना क्या जुल्म हो गया हूँ जमीन विचों काट छोड़ी हम्म। मार के कुट के काट थारी छोड़ो। उम्र कितनी है पहले मैंने ये दसो मेरी उम्र 70 साल 70 साल हो गई हाँ अच्छा तो मैंने दसो थारा कारा लाओ के ना थो मिश्री चौहान मिश्री चौहान तम कित करे ना लाए हम मोड़ा करे नाला रहने दो आप दुनिया को देखने दो ये जालिम दुनिया है ये जालिम दुनिया है जालिम दुनिया को मैं माँ का आंसू जो है वो बताने जा रहा हूं कि कितनी हमदर्द दुनिया है आज के वक्त में कितनी हमदर्द दुनिया है वो इन आंसू से पता चलता है 70 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग माँ आंसू निकाल के मुझे बताए मैं ये सहाफत का काम छोड़ दूंगा मैंने दसो थारी जमीन भी तुम ना कड्यो किसने कड्डे डॉक्टर की जूम में डॉक्टर कयूम कौन है डॉक्टर की जूम में चौधरी मीर सिंह को पूत क्यों कड्यो तुमने काट के उसले लिसा था मार कूट के हमने लाट गया बस नहीं हो गया अच्छा हाँ थारी जमीन उसका कब्जा में हाँ उसका कब्जा में अच्छा हाँ उसका कब्जा में उसका कब्जा में तो तुम वापस नहीं गया किधर के वापस हूँ गई भी मेरी गई डॉक्टर को जूम के जाके मैं चोली सटी के मैंने कोई दे मेरो बच्चो जवान हो गया ते मैंने कोई दे उसका बच्चा रुला करे मगर इन्ने मैंने भी फेरा में इन्ने मैंने कख नहीं दितो फिर मेरे को मेरी पेंशन लवा फिर मेरो राशन कार्ड बनवा फिर मैंने राशन लबे सारी पेंशन भी कोई नहीं कोई मेरी पेंशन नहीं लगन दी थी डॉक्टर को जूम ने आसफ ने आसिफ कौन है आसफ उसको पूत है वो क्या करे गुलाम साहब के दी वर्ल्ड रिलेशन न्यूज की ने पहले भी कई बार बहुत अच्छी रिपोर्टें की हैं जिसमें जिला कमिश्नर राजौरी ने गरीब खानदानों के साथ हमदर्दी के साथ खड़े होकर उन्होंने वो काम कर दिखाए हैं जो पिछले 30 सालों में नहीं हुए राजौरी में एक ही ऑफिसर है अभिषेक शर्मा अगर वो इन परिवार की मदद कर सकता है इससे कबल भी एक ऐसी बेवा औरत थी जिसको 30 साल पहले वो जब दफातर के चक्कर लगा रही थी और उसको इंसाफ अभिषेक शर्मा ने दिया था और मुझे उम्मीद यह है कि इस परिवार को इंसाफ भी जिला कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ही दे सकते हैं बाकी कोई नहीं दे सकता और उसकी उम्मीदें भी इस परिवार की उम्मीदें भी जिला कमिश्नर अभिषेक शर्मा साहब से हैं कि अगर रिकॉर्ड में जमीन इनकी है अगर रिकॉर्ड में सब कुछ इनका है तो फिर इनको जमीन इनको हक क्यों नहीं मिल रहा मैंने दसो कि थारा कारा लगी कबर कितने कबर तक या पीर को तकिया पे? रोड ते बुन अपनी मालकी जमीन में नहीं मालकी कोई नहीं किसकी जमीन? जगह मांग ली थी जगह मांग गली अपने कारा ला वास्ते हाँ अपना कारा वास्ते मैं जाकर पीरंग चोली सटी ये दो जगह उसने दबू 70 साल की बुजुर्ग माँ ये कह रही है कि मैंने अपने खावंद के लिए कब्र की जगह मांग के ली थी कौन सी क्लास में पढ़ते हो मैं 9th में पढ़ता था पढ़ते थे हाँ अभी जाते हो स्कूल अभी नहीं जाता मैं क्यों मेरे कोई कागज ही नहीं है डोमिसाइल नहीं है मेरे पास हाँ हाँ फिर अब स्कूल में एडमिशन ही नहीं दी कागज के बिना अच्छा एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं है आपने कभी बच्चों का डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश नहीं की बहुत बार कोशिश की है सर मैं इतनी बार कोशिश की है तहसील का चक्कर काट काट के थक के हूँ मेरा ये 2 बच्चे हैं जरा छोटा और ये बच्ची इनका आधार कार्ड भी नहीं हाले थोड़ी बने फिर निशानदेही हुई मेरी माँ गई जिस वक्त वो मौका गई निशानदेही का तो निशानदेही हुई थी या यूं नहीं पिछले दिनों में हुई को 2 महीना रमजान तो पहला हुई है 10 दिन जी मैं खबर चलाई थी उस तो बाद या पहला उस तो बाद हुई है उस तो बाद हुई उस तो बाद हुई है निशानदेही फिर उसमें क्या हुआ उसमें निशानदेही हुई तो उन्होंने को 2-4 बंदा इकट्ठा करके रखा और मेरी माँ ने क्यों कि अगर तू दोबारा इस बच्चे ने ले जाएगा आवे कि तेरा बच्चों भी नहीं लबन लगे तू भी नहीं लबन लगी निशानदेही में थारी जमीन वही साबित हाँ मालिक हम सबूत होया उनको कोई नहीं है वो तो मालकाना हकूक कोई नहीं उन्होंने एक काश्तकारी लिखाई भी है अच्छा मेरा 3 चाचा था त्रियांगो 2 पूत बनाया 3 बाप बनाए वो बेटा के बननुआ बड़ हो गए बड़ा हो गया हाँ इधर अफसर हैं इधर अफसर नौकरी लगनी केड़ो अफसर बना हो तुम इधर हैं इधर नौकरी लानी पुलिस वालों बनना है अच्छा ओहो बेटी की ख्वाहिश यह है कि पुलिस ऑफिसर बनना है पढ़ के पुलिस ऑफिसर बनना है लेकिन डॉक्यूमेंट है ही नहीं बनेगा कैसे इस जालिम दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है मैं एक ही गल कहना चाहूंगा कि थारा चैनल का वसीला ना हुआ एक ही गल कहूंगा कि मेरा नाल इंसाफ होना चाहिए हाँ। हूँ बहुत गरीब हूँ हाँ। सर कोई अफसर नहीं है हमारा वास्ते
हूँ खजल हो गई वो। तम एक पहले टारा में रहे था टारो जिले टहना लो चलो तुमने मैंने पहले एक वीडियो बनाई पे सर टारो टहना लो तो बाल बच्चा ना ले गई चलो है मैं क्यों मैं देखो ये तल्ला ताला कोई रेमकार छोड़े उन कोले जान को चारो कोई नहीं वे धमकी दे के मार छोड़ांगा तुम ये इतने इतियों को पक किसको किराया पर यो किराए पर है सर। किराए की तुलिया में सर मजदूरी करके ले आऊंगा कोई बाल बच्चा पेट काप के दूंगा किराए भी और क्या करूं। अच्छा कदे बारिश हुआ इस चुल्ला में आग भले नहीं बलती फिर भुखा ही रहे फिर जिस वेले बारिश बेली वेदर संबर संबर के पकाया खाए इस वेले गर्मी बहुत है इस गर्मी में त्याड़ी भी रोटी पकावी तम तेरी भुखा ही दिया ना पकती ही नहीं धूप में। मान जो तम डीसी रजौरी है ना जड़ो ये बड़ो अच्छो ऑफिसर है ते एसएसपी साहब भी बड़ो अच्छो ऑफिसर है बड़ो हमदर्द है गरीबां के नाल मिलन सा चालू है कदे तम उसको ले गया था हूँ गई डीसी को अच्छा हूँ गई मैं जाकर अपना हाल दाल सुनायो उसने डीसी ने मैंने लिखा दी तो के सीधी तहसील में जा तहसीलदार को ले जा अच्छा तेरो राशन कार्ड भी बनेगा और तेरो हक भी लबेगो ना लबो तो फिर मैंने पता होती आदाब नाजरीन मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन न्यूज। आज को आपको ये बता रहा हूं ये चूल्हा है इस चूल्हे के ऊपर कोई छत नहीं है नीले आसमान के तले ये चूल्हा है बारिश होगी तो ये जलेगा नहीं इसमें आग नहीं जलेगी खाना नहीं बनेगा चाय नहीं बनेगी धूप होगी लेकिन बन जाएगा और लेकिन उस तपती धूप में एक चूल्हा जब अपने घर के अंदर आप जलाते हैं तो रसोई के अंदर क्या वो गर्माइश आप बर्दाश्त कर सकते हैं ये बड़ा सवाल है। और ये चूल्हा बाहर क्यों है इसके ऊपर छत क्यों नहीं है इस परिवार की दास्तान में सुनाऊंगा। ये परिवार जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंचाल के जिला राजौरी हल्का कोटरंका से तल्लुक रखता है लेकिन पिछले 28 सालों से जायद का अरसा हो चुका है ना अपनी जमीन है ना अपना कारोबार है ना अपना घर है ना अपने कागजात हैं और ये परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ये माजी है और इनका खामद 1998 में तकरीबन उसकी मौत हो चुकी थी और इस सफर में मरहूम ठाकर पूरन सिंह साहब भी याद आते हैं जिन्होंने उस वक्त एक इंसानियत दिखाई थी इस परिवार के लिए उस वक्त इस परिवार के आंसू पूछने के लिए एक हिम्मत जुटाई थी लेकिन जब इनका खामद की मौत हो गई तो फिर ये आगे पीछे चले गए अपने कामकाज के लिए पेट पालना था। लेकिन साथ ही में ये नौजवान बेटा जिसने इस साल 9वीं क्लास में एडमिशन लेनी थी आज लोगों के बच्चे बेहतर तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं लेकिन ये घर में बैठा है अब अपने बाप के साथ हाथ बटाएगा खेती बाड़ी तो है नहीं है मजदूरी करेगा मजदूरी इसलिए करेगा क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लियाकत अली आज अपनी जमीन नहीं है बाप इसका मर गया है बाकी जमीन के ऊपर काबिज है कब्जा करने वाले कौन हैं इस माई से जानेंगे जिसके आंसू अभी भी निकल रहे हैं जिसके आंसू आज निकल रहे हैं इस बुजुर्गी के दौर में मुझे लगता है कि 70 साल से जायद की उम्र होगी। माई जी ना क्या था मेरा मिश्रा बेगम क्यों हाथों बगे लगाइए थारा सोखा है मेरा और जुल्म होया ना क्या जुल्म हो गया हूँ जमीन भी काट छोड़ी मार गया कुट गया काट थारी उम्र कितनी है पहले मैंने मेरी उम्र 70 साल 70 साल हो गई हाँ। अच्छा तो मैंने दसो थारा कारा लाओ के ना थो मिश्री चौहान मिश्री चौहान तम कित करे ना लाए हम मोड़ा का रहने वाला मोड़ा मोड़ा जो मोड़ो केड़ी जगह हो जो मोड़ है तकिया पीर के ऊपर अच्छा बकोरी के ना बकोरी के अंदर बकोरी तो थारा कारा लाएगी कद हुई थी सन में तम अथो रोको ना थान में मोई है मेरा ज़ूम घर करो अथों के ऊपर आंसू के रहने दो आप दुनिया को देखने दो ये जालिम दुनिया है ये जालिम दुनिया है जालिम दुनिया को मैं माँ का आंसू जो है वो बताने जा रहा हूं कि कितनी हमदर्द दुनिया है आज के वक्त में कितनी हमदर्द दुनिया है वो इन आंसू से पता चलता है। 70 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग माँ आंसू निकाल के मुझे बताए मैं ये सहाफत का काम छोड़ दूंगा। थारे कारा लगी कद मौत हुई थी थान में 98 में थान में
मैंने दसो थारी जमीन बिचू तुमने कड्डियो किसने? कड्डे डॉक्टर कयूम ने। डॉक्टर कयूम कौन है? डॉक्टर कयूम है चौधरी मीर सिंह को पूत। क्यों कड्डियो तुमने? कट गया उसले लिस्सा था मार कूट का हमने लाट गया अब स्नीक हो गया। अच्छा हाँ थारी जमीन उसका कब्जा में? हाँ उसका कब्जा में। अच्छा हाँ उसका कब्जा में। उसका कब्जा में। तो तुम वापस नहीं गया किधर के? वापस हूँ गई भी वेरी गई डॉक्टर कयूम के जाके मैं झोली सटी के मैंने कोई दे मेरो बच्चो जवान हो गया ते मैंने कोई दे उसका बच्चा रुला करे मगर इन्ने मैंने भी फेरा में इन्ने मैंने कख नहीं दितो। फिर मेरे को मेरी पेंशन लवा फिर मेरो राशन कार्ड बनवा फिर मैंने राशन लबे। सारी पेंशन भी कोई नहीं? कोई मेरी पेंशन नहीं लगन दी थी डॉक्टर कयूम ने आसफ ने। आसिफ कौन है? आसफ उसको पूत है वो क्या करे? गुलाम साहब के। अच्छा हाँ उसने मेरी पेंशन कोई नहीं लगन दी थी। ठीक। जिस वेला हूँ दफ्तर जाती रही तो वे ठाक छोड़ता रहे कि इसको राशन कार्ड नहीं बनाना। तो फिर मैंने टीएसओ ने जवाब दी तो कि तेरो राशन कार्ड नहीं बन सकतो। नहीं बन सकता। मैं हाल हाल की है पूरी। तुमने जमीन किधर बेची तो नहीं थी उस ना वेले? कोई नहीं बेची मैं कुछ नहीं लियो खुदा के सामने मैं कुछ नहीं। अच्छा हाँ इस मतलब बेची भी वैसे? ना इस नीला छाता लगे सामने मैं कोई नहीं लियो। मैंने दसो कि थारा कारा लगी कबर किधर? कबर तक या पीर को तकिया पे? रोड ते बुन अपनी मालकी जमीन में? नहीं मालकी कोई नहीं। किसकी जमीन? जगह मांग गली थी। जगह मंग गली? मांग गली अपने कार वाला वास्ते? हाँ अपना घर वाला उसने मैं जाकर पीरंग चोली सटी ये दो जगह उसने दबू। 70 साल की बुजुर्ग माँ ये कह रही है कि मैंने अपने खावंद के लिए कब्र की जगह मांग के ली थी और 1998 में। अच्छा मैंने दसो ठाकुर पूरन सिंह को तुमने ना लियो तो तुम कद गया था उन्होंने कार? उतम गया जनवरी में फरवरी में मंगर में गया। मंगर में गया था। 6 महीना रहा। अच्छा जिस वेले थारा कार लो भी तो तुम सारा चला गया? चला गया। उत क्यों गया? उत गया जिले लाट छोड़ा इन्हें फिर हाँ। ठाकुरपुर ने क्यों क्या मेरा मां जीरो हाँ। मेरी मंजोत का रोटी खातो रही। रोटी खातो रही? जिस वेला हम उठ गया तुमने ठाकुर पूरन सिंह उस वेले थारे नाल इतनी हमदर्दी किसी को और नहीं तुमने बंदो लबो? कोई और नहीं तो हमारी हमदर्दी करे हमने सारा लट्टे मारे था अच्छा कि तो निकलो ये तो निकलो। मारो जोर ही नहीं तो चले। हाँ। ते पदाइश मेरी एक ये निको थोड़े दो मेरी कुड़ी थी त्रै। थारी कुड़ी थी? हाँ। कुड़ी कितने में? कुड़ी में ब्याह के देश कुड़ी ब्याह के देश में? ब्याह के देश। तो बच्चों थारो एक ही है? बच्चों मेरो यो एक ही है। एक ही है। एक ही है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिफ। थोड़ा आगे हो जाओ। हैं? आतिफ से। आतिफ। हाँ तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में पढ़ता था। पढ़ते थे? हाँ अभी जाते हो स्कूल? अभी नहीं जाता मैं। क्यों? मेरे कोई कागज ही नहीं है, डोमिसाइल नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ फिर अब स्कूल में एडमिशन ही नहीं दी कागज के बिना। अच्छा एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं? नहीं है डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मेरे। डॉक्यूमेंट्स नहीं है? नहीं है। लियाकत आप थोड़ा सा आगे हो जाए। आपने कभी बच्चों का डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश नहीं की? बहुत बार कोशिश की है सर मैं। इतनी बार कोशिश की है तहसील का चक्कर काट काट के थक के हूँ। मेरा ये 2 बच्चे हैं जरा छोटा और ये बच्ची इनका आधार कार्ड भी नहीं हाले थोड़ी बने। अच्छा आधार कार्ड वाला मतलब राशन कार्ड इसको बनी आधार कार्ड? इसको आधार कार्ड में बनाया ऐसे गंड कुर गया था उसरा बना लियो। इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लगा करती। डेट ऑफ बर्थ अगर बनाऊंगा तो राशन कार्ड मांगा करें। राशन कार्ड वास्ते जिस वक्त मेरी माँ और 2 मतलब चक्कर करता रहा। मीना कहने लगा डीसी कोलू लिखा के ले आओ। मैं डीसी कोलू भी दरखास्त लिखाई तहसीलदार कोलू मार्क कराई वह भी टीएसओ का हाथ फोन दी। मैं एक दरखास्त लिखा गया पटवारी कोलू तहसीलदार कोलू मार्क करवा गया वह भी टीएसओ ने दी लेकिन मेरा राशन कार्ड नहीं जी थारो उन्होंने नाल तनाजो वे नहीं राशन कार्ड बन देगा। देखो मेरा ऊपर इतना जुल्म होया क्या मेरा वास्ते कोई अफसर कोई तुम इस तो पहले भी मेरा को ले आया था फिर तुम दफ्तर में गया क्यों हो? दफ्तर में गयो सर मेरा कोई काम होया ही नहीं है। मुलाजिम आपने देखा इस तरह मुंह फेर छोड़े जिसा कहिए कि मारो कोई हक ही नहीं है उस एरिया में। जमीन पर कागज कौन है? जमीन पर कागज है डॉक्टर कयूम आसिफ। अच्छा हाँ आसिफ क्या करा? आसिफ जी आ रहा है। आसिफ क्या कि मेरा को इतना पैसा हो तू जित मर्जी जा तेरा कुछ नहीं हो सका। अच्छा हाँ फिर निशानदेही हुई मेरी माँ गई जिस वक्त वो मौका गई। निशानदेही का तो निशानदेही हुई थी या यूं नहीं पिछले दिनों में हुई को 2 महीना रमजान तो पहला हुई है 10 दिन जी मैं खबर चलाई थी उस तो बाद या पहला? उस तो बाद हुई है। उस तो बाद हुई? उस तो बाद हुई है निशानदेही। फिर उसमें क्या हुआ? उसमें निशानदेही हुई तो उन्होंने को 2-4 बंदा इकट्ठा करके रखा और मेरी माँ ने क्यों कि अगर तू दोबारा इस बच्चे ने ले जाएगा आवेगी तेरा बच्चों भी नहीं लबन लगे तू भी नहीं लबन लगी। निशानदेही में थारी जमीन वही साबित? हाँ मालक हम सबूत होया उनको कोई नहीं है वो तो मालकाना हकूक कोई नहीं। उन्होंने एक काश्तकारी लिखाई भी है। अच्छा मेरा 3 चाचा था त्रियांग 2 पूत बनाया 3 बाप बनाए वो है। हाँ ठीक
उनका ना तो उनका बाप को ना तो गुल मोहम्मद उत लिखाए वो अब्दुल्ला जड़ो उनको पाई थो अच्छा चाचा वो पुत्र उनको ठीक। वो उन्होंने लिखाए हमारा वो- बाप को भी रिकॉर्ड उसमें नहीं है। मेरा बाप को भी रिकॉर्ड उसमें नहीं है ना कोई अच्छा। रिकॉर्ड बाकी मलकियत रकबो मारो है ना चला करे लेकिन उस नकल में कोई ना नहीं है लिखाए वो कि यह जमीन हमने मिश्री की है ली हुई ठीक। इस पर काश्तकारी है लिखाई हुई अच्छा काश्तकारी किसे दुया चाचा की जमीन पर लिखा गया था हमारी जमीन कब्ज की हुई है थारी जमीन काबज है। हमारी जमीन कब्ज की हुई है ਹੁਣ तुम क्या कहना चाहोगे? हूँ एक ही गल कहना चाहूंगा कि थारा चैनल के वसीला ना हूँ एक ही गल कहूंगा कि मेरा नाल इंसाफ होना चाहिए हाँ। हूँ बहुत गरीब हूँ हाँ। सर कोई अफसर नहीं है हमारा वास्ते हूँ खजल हो गई तुम एक पहले टारा में रहे था टारो जिले टहनाल उतो चलो तुमने मैंने पहले एक वीडियो बनाई पे सर टारो टहनाल उतो तो बाल बच्चा ना ले गए चलो है मैं क्यों मैं देखो ही तल्ला ताला कोई रेमकार छोड़ा है उन्हें कोले जान को चारो कोई नहीं वे धमकी दे के हम मार छोड़ेंगे तुम ये इतने को पक किसको किराया पर यो किराए पर है सर किराए की तुलिया में सर मजदूरी करके लियाऊंगा कोई बाल बच्चा पेट काप के दूंगा किराए भी और क्या करूं हाँ। इन्हें वो सिर दे टकनो है ना बाहर रंगा तो मर जाएगा बेटा आपका क्या नाम है? मोइन अली मोइन अली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकंड आपका बेटा आधार कार्ड नहीं बना है? नहीं। नहीं बना है। जूम करेंगे कैमरा थोड़ा सा। ये आंसू 70 साल की माँ के आज भी निकल रहे हैं। 70 साल की बुजुर्ग माँ भी रो रही है, उसका नौजवान बेटा भी रो रहा है और आज जो है वो बच्चे हैं उसके आगे, लेकिन वो भी आज परेशान है। 9वीं जमात में क्लास में एडमिशन लेनी थी, पढ़ना था, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट नहीं है। बेटा के बननुआ बड़ो हो गए? बड़ा हो गया हाँ इधर ही अफसर हैं? इधर ही अफसर नौकरी लगनी केड़ो अफसर बनाओ तुम? इधर हैं? इधर नौकरी लानी पुलिस वालों बनना है। अच्छा ओहो। बेटी की ख्वाहिश यह है कि पुलिस ऑफिसर बनना है, पढ़ के पुलिस ऑफिसर बनना है, लेकिन डॉक्यूमेंट है ही नहीं, बनेगा कैसे? इस जालिम दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है। माँ जी मैंने दसो थारा आंसू बहुत ही निकले लगा। मैंने बहुत दुख है ना, मेरा बच्चा तेरी मंगे ना रात खाए हाँ। किसी की कुल्ली में बसा, हाँ। कोई राह नहीं ढूंढ देतो, कोई गैल नहीं ढूंढ देतो, कोई पानी नहीं देतो कि तम की तकाए। हाँ हम भावर ना जी, हम भावर ना, हम दुनिया मारी दे ना के मत। अच्छा हाँ कोई नहीं पल्ले, मेरा बच्चा पल्ले कोई है ही नहीं के लावे तो कोर्ट में जाए। अच्छा कदे बारिश वे इस चुल्ला में आग भले नहीं बलती, फिर भुखा ही रहे, फिर जिस वेले बारिश बेली वे संबर के पकाया खाए। इस वेले गर्मी बहुत है, इस गर्मी में त्याड़ी भी रोटी पकावी तम तेरी भुखा ही यार पकती ही नहीं धूप में। बहुत जुल्म है मेरे नाल। आज मैं देख रहा था 36 का टेम्परेचर था राजौरी के अंदर, और 36 के टेम्परेचर में बाहर बैठ के धूप में नीले आसमान के तले आप जो है खाना नहीं बना सकते, लेकिन इस चूल्हे की गरमाइश ये कह रही है कि ये आज जला था, इसमें आग जली थी, रोटी बनाई थी, लेकिन तपती धूप में किस तरह से ये परिवार अपना पेट पाल रहा है, किस तरह से खाना बना रहा है, ये इस परिवार को पता है। अच्छा मोदी जी ने सिलेंडर भी दितो थो, वो लबो नहीं हमने कोई नहीं लबो, क्योंकि थारा कागज ही मेरो राशन कार्ड ही नहीं, मेरा कागज ही नहीं, ना मैंने लब्बा की तू मेरो यो बच्चो 9वीं बिचू बैठो वो कार रोया देखा है मांग गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्कीम थी कि हर घर में एक सिलेंडर चूल्हा जो है वो मिले, लेकिन इस परिवार को इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट ही नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो बाकी दीगर डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं, जमीन के ऊपर काबिज कोई है। मुझे आप थोड़ा सा आगे आएंगे लियाकत, कितनी परेशानियों से आपको निकलना पड़ रहा है? 70 साल की बुजुर्ग माँ है वो, उसके आंसू तो रुक थम नहीं रहे। सर वो परेशानी हूँ क्या दस सकूँ तुम, मेरा ऊपर जितनी परेशानी है लिहाजा इस हिंदुस्तान में किसी ऊपर मैं यूं मान नहीं सकता। थारा दर कोई इंसाफ करने वालों को बंदो है जिस पर हम उम्मीद रख सकी कि वो इंसाफ करा वो?
मेरी अपील गुरनारी के आगे है और इत को मुलाजिम बकोरी को कोई मेरा नाल इंसाफ करना लो नहीं है सर, कोई नहीं। कोई नहीं। लिहाजा आसफ क्या कि अगर जिस महकमा को तू जागो हूँ खरीद लूंगा, मेरा को बहुत पैसे है। हुण तम के रजौरी में एसएसपी साहब बड़ा होनेस्ट ऑफिसर है, बड़ा काबिल ऑफिसर है, डीसी साहब बड़ा हमदर्द ऑफिसर है, उन्होंने तम के डीसी साहब अगर मेरी एक ही अर्ज है कि मेरे इंसाफ दिवाए। हम्म। मेरे कोई बकोरी को कोई मुलाजिम ऐसा नहीं है, मैंने एक ही जवाब लबा कि तू चक्कर काटतो रहो तेरा तिना कुछ नहीं लबल लगो। यह गल किसने की? या सिरू तहसील के बिचू कही है कि तू चक्कर काटतो रहो, नायब ने कही कि तू चक्कर काटतो रहो तेरा कुछ नहीं होने लगो। अच्छा। हाँ, लिहाजा तू किसी त्रिया नाल मुकदमो कर दे, हमको देखांगा। वो जमीन मेरी उन्ना को ले तो त्रिया किसी नाल के मुकदमो कर सकू गरीब आदमी। मान जी तम डीसी रजौरी है ना जड़ो, ये बड़ो अच्छो ऑफिसर है, ते एसएसपी साहब भी बड़ो अच्छो ऑफिसर है, बड़ो हमदर्द है, गरीबां के नाल मिलन साज आलो है। कदे तम उसको ले गया था? हूँ गई डीसी को, अच्छा। हूँ गई, मैं जाके अपना हाल दाल सुनायो, उसने डीसी ने मैंने लिखा दी तो के सीधी तहसील में जा, तहसीलदार को ले जा, अच्छा। तेरो राशन कार्ड भी बनेगो और तेरो हक भी लबेगो, ना लबो तो फिर मैंने पता होती। हम फिर मुड़ के डीसी को ले गया, हूँ तहसीलदार को ले गई, हूँ रोई जा गए, मैं पूरी बकोरी लाई कि मेरे कोई बनना चाहिए, मगर मेरे कख नहीं बने, नहीं बनी ना मारना चाहे और देता कख। नाज़रीन, ये परिवार जिला कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा साहब के पास भी गया, मुतलका जो कोटरंका में अदारे हैं उनके पास भी गया। वहां से यही सुनने को मिला कि आपका कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन दी वर्ल्ड रिलेशन न्यूज की ने पहले भी कई बार बहुत ऐसी रिपोर्टें की हैं जिसमें जिला कमिश्नर राजौरी ने गरीब खानदानों के साथ हमदर्दी के साथ खड़े होकर उन्होंने वो काम कर दिखाए हैं जो पिछले 30 सालों में नहीं हुए। राजौरी में एक ही ऑफिसर है अभिषेक शर्मा, अगर वो इन परिवार की मदद कर सकता है। इससे कबल भी एक ऐसी बेवा औरत थी जिसको 30 साल पहले वो जब दफातर के चक्कर लगा रही थी और उसको इंसाफ अभिषेक शर्मा ने दिया था। और मुझे उम्मीद यह है कि इस परिवार को इंसाफ भी जिला कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। और उसकी उम्मीदें भी, इस परिवार की उम्मीदें भी जिला कमिश्नर अभिषेक शर्मा साहब से हैं कि अगर रिकॉर्ड में जमीन इनकी है, अगर रिकॉर्ड में सब कुछ इनका है, तो फिर इनको जमीन, इनको हक क्यों नहीं मिल रहा? आखिरकार वो कौन सी ताकतें हैं जिनके सामने कानून नाफिज करने वाले अदारे व दीगर जो अदारे हैं वो मजबूर हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।